भिन्न यानी कि जो ऑड नंबर है उसको चुना है। देखो मंगल क्या है, ग्रह है, शुक्र भी एक ग्रह है, शनि भी ग्रह है, लेकिन जो इसमें चंद्रमा दे रखा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है ये चंद्रमा, इसलिए ये इसमें सबसे डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दोगुना पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। तो हमें क्या बताना है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है इसमें। ठीक है, पिता और पुत्र दोनों की वर्तमान आयु बतानी है। तो कैसे निकालेंगे इसको, चलते हैं हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले एक पिता की आयु है, मान लीजिए कि पुत्र की आयु कितनी है, मान लीजिए पुत्र की जो आयु है वो है एक्स। मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में ही लिखूंगी। ठीक है, एक्स है, ये पुत्र की आयु है। और अगर पिता की आयु की बात करें तो वो कितनी हो जाएगी, तो मतलब 3 गुनी है ना, 3 गुनी है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, 3x। ठीक है, 3x हो जाएगी। 5 वर्ष बाद वो कह रहा है कि पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। यानी कि अब ये दोनों हमें क्या करने हैं, इक्वल करने हैं। जैसे जैसे आपको क्वेश्चन बोलता जा रहा है वैसे वैसे करने हैं। 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, यानी कि x+5। जो मैं बोल रही हूँ लैंग्वेज को मैं बोलूँगी, सॉल्व मैं यहाँ पे करूँगी। ठीक है, तो उसको आप समझ लीजिएगा। x+5 हो जाएगी। और दूसरा क्या कह रहा है, दोगुना हो जाएगा, पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु का 5 गुना होगा। यानी कि पिता की आयु कितनी है, 3x, और पिता की आयु का दुगना जो आयु है उसका क्या हो जाएगा, दुगना। 3x मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा इसमें, 2 हो जाएगा। यानी कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी, क्या, 1 मिनट, मैं सही कर रही हूँ क्या, 5 वर्ष बाद जो पुत्र की आयु है वो x+5 हो जाएगी। और 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगना पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। बिल्कुल 3x+5, यानी कि 5 साल बाद की बात कर रहा है, 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, ये हमारे पास डाटा आ गया, तो इसको तो करेंगे 5 से मल्टीप्लाई और इसको करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे लिखिए 2, ये इक्वल। अब ये दोनों हमें सॉल्व करने हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5x, यानी कि 5x, और प्लस क्या आ जाएगा, 5×5 = 25, है ना। वैसे ये पिता की हमें आगे लिखनी थी, चलो कोई नहीं। और 2×3 कितना हो गया, 6, यानी कि 6x हो गया। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, यहाँ पे प्लस है ये। ठीक है, तो 2×5 कितना हो गया, 10, 2×5 कितना हो गया, 10। ये हो गई बेटे की आयु, पिता की आयु। ठीक है, 6x+10 ये आ गया। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, हम इसे मतलब शॉर्ट में कर लेंगे। तो कैसे करना है देखेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहले ना बड़ा नंबर लेना है, हमारे आगे आना था पिता की आयु। तो 6x माइनस करेंगे 5x, है ना। दोनों x वाले एक साइड में लेने हैं, इक्वल हो जाएगा 25 - 10, है ना। 10 इधर चला जाएगा तो किसका हो जाएगा, मतलब माइनस का हो जाएगा। और यहाँ पे x बचा और 25 में से 10 गए तो कितने बचे, माइनस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ना, मुझे तो आ गया। तो आप ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो x प्लस कितना हो जाएगा, 10। अब 10 को हमें क्या करना है, x बराबर 10, यानी कि जो बेटे की आयु है वो कितनी है, 10 ईयर्स। ठीक है, वो कितनी है, 10 ईयर्स है x की। 1 मिनट, 25 में से 10 गए तो भाई 15 बचे ना, गड़बड़ कर दिया। ठीक है, 15 बचे, यानी x की आयु, बच्चे की आयु कितनी है, 15। और पिता की आयु कितनी थी, 3 गुनी, यानी कि इसको करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, 15 30 कितना हो गया, 45 हो गया। यानी कि 45 और 15 वर्ष दोनों की आयु हो जाएगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। मुझे तो ये बस यूनिट करानी है आपको जरूर। दी गई श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात करने हैं। यहाँ पर श्रृंखला दे रखी है, उसमें आगे जो ऑर्डर नंबर, मतलब ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे लगा हुआ है, ये नंबर आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, 16, 16, 20, 25। इनमें आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ किया गया है। तो देखो मैं बता देती हूँ इसमें कौन सी जो वैल्यू है वो लगाई गई है। तो यहाँ पे हम करेंगे 6+4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। और इसके बाद हम 20 में यहाँ पे प्लस कर देंगे 5, और इसके बाद प्लस हो रहा है 5।
और 30 और 36 में कितना अंतर है, तो 6 ऐड हो रहा है, और फिर 36 और 42 में भी 6 ऐड हो रहा है। इसके बाद 42 और 47 में कितना अंतर है, 7 का अंतर है। और 7 के बाद हमें अगला जो नंबर है 49 में हमें कितना ऐड करना है, 7 ऐड करना है। ठीक है, 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 7 यानी कि 16, 1 कैरी 1 4 1 और कितना हो गया 5, यानी कि 56 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा। देखो आपको बस तरीका समझ लेना है कि किस तरीके से सॉल्व करने हैं आपको। इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत ज़्यादा टफ रीजनिंग से नहीं आते हैं। मैंने सारे PYQ ही लिए हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा मैंने देखा है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो दी गई श्रृंखला में लुप्त पद इस तरह से आपको निकालना है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन सी वैल्यू है जो कि लगाई गई है। नीचे दी गई श्रृंखला में गलत संख्या का पता करना है, गलत संख्या कौन सी है इनमें से। तो इसको देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, देखो बहुत ज़्यादा, एक तो बहुत छोटी डिजिट है और एक बहुत बड़ी डिजिट है, तो प्लस माइनस तो इसमें है नहीं, डिवाइड भी नहीं हो सकता। इसमें क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। इसमें क्या लग रहा है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा। और 18 को कितने से मल्टीप्लाई कर रखा है, 18 को कितने से मल्टीप्लाई किया है, 5 से। ठीक है, यानी कि 3 और 5 में कितना अंतर हो गया, 2 का। फिर 5 से आगे दो संख्या कितनी होती है, 7 7 होती है। तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 30। और इसके बाद 7 के बाद होता है 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको भाई, इसको, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 0 और 3 9 जा, 3 9 जा कितना हुआ, 27, 2 और 9 6 जा 54, 54 और 2 कितने हुए, 56। कुछ गड़बड़ किया क्या, एक मिनट। यानी कि 3 से करना था, ये 5 से करना है, ये 7 से करना है और ये 9 से करना है। 9 0 2 अरे नहीं, गड़बड़ हो गया ना। यहाँ पे 6 9 जा 54 हुआ ना भाई, 5 कैरी लगा था हमने, 2 जोड़ दिया। ठीक है, तो 6 9 जा कितना हुआ, यानी कि 3 जा 22 कैरी हो गया, 2 और 54 और 2 56 ही तो आएगा। तो हमारी तो यही गलत होनी चाहिए, लेकिन इसका जो आंसर है ना वो ए वाला आ रहा है। मैं एक मिनट इसको देखती हूँ। क्या कह रहा है ये, नहीं ये 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई है, ये 5 से मल्टीप्लाई है, इसके बाद 7 से मल्टीप्लाई हो गई, और 7 के बाद ये सीधा 5 प्लस करके, यानी कितना प्लस करके, ये 11 से मल्टीप्लाई किया गया है। ठीक है, तब ये आया है 11 से मल्टीप्लाई करके। और 11 के बाद हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 11 के बाद हमें कितना नंबर छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर देखते हैं। हमें 13 से, यानी कि 2 नंबर उसमें ऐड करना है। कितना नंबर का ऐड करना है, 13 से ऐड करना चाहिए, इसको 13 से ऐड करना चाहिए। ठीक है, और तो हमारा ये वाला जो आंसर है ना ये नहीं आता, ये इसमें गलत हो गया है। ठीक है, ये इसमें क्या है, रॉन्ग है इसका। हालांकि जो आंसर है वो कितना आना चाहिए था, यहाँ पर 090। ठीक है, ये हमारा आंसर आना चाहिए थे, इसको ऐड कर मतलब मल्टीप्लाई करके। अब देखो इसमें देखो 3 5, यानी कि पहले 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, है ना, 2 2 का अंतर है। और 5 के बाद हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, ये कुछ भी लगा देते हैं है ना। सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या है, जो मैथ नहीं आता है ना उसके लिए ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी बड़े हार्ड हो जाते हैं कभी कभी। तो इसमें 7 आ गया, और 7 के बाद सीधा कहाँ पहुँच गए, 11, यानी कि 9 आना चाहिए था। तो 7 के बाद सीधा 4 नंबर इसमें ऐड कर दिए, है ना, और फिर 2 नंबर ऐड कर दिए, 11 से सीधा 13। तो या तो पता नहीं बनाने वाले से गड़बड़ हो गई होगी या हमसे हो रही है। तो निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा, ABB BCF, इनको अच्छे से समझ लेना, ऐसे क्वेश्चन तो थोड़े इजी होते हैं, और CDL। तो इनमें हमें देखना है सबसे अगला पद क्या होगा। देखो इसमें ABB, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ताकि थोड़ा सा समझ में आ जाए, CD और L, है ना।
तो ए से अगर हम बी में जाएंगे तो हमारा क्या अंतर है, बिल्कुल मतलब आगे वाली ही अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है ABC। इसका मतलब हमारा जो 4 नंबर में डी आएगा, डी सब में दे रखा है ना, डी सब में दे रखा है। इसके बाद हमारा बी, बी के बाद क्या आता है सी, सी के बाद डी और डी के बाद क्या आएगा एफ। तो एक मिनट, अरे डी के बाद एफ थोड़ी ना, ई आएगा। तो ई सब में दे रखा है, इतना तो हम समझ ही लेंगे, ठीक है। इसमें भी गड़बड़ हो सकती थी तब हम वो सॉल्व करते। अब जो हमारा तीसरा वाला है इसको हमें अच्छे से सॉल्व करने पड़ेगा, इसमें डिफरेंट ज़्यादा है। तो बी नंबर हमारा कितने पे आता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए बी नंबर कितने पे आता है, 2 पे आता है ना, 2 पे आता है। एफ कितने पे आता है, 6 पे आता है। और एल कितने पे आता है, तो 12 नंबर पे आता है, ठीक है, 12 नंबर पे आता है। यानी कि बी और एफ के बीच में कितना अंतर है, तो 4 डिजिट का अंतर है। कितना, 4 अल्फ़ाबेट का अंतर है। और एफ और एल की अगर हम बात करें तो 6 का अंतर है, यानी कि 6 प्लस कर रखा है, इसमें 4 प्लस कर रखा है। और तो इसका मतलब ये है कि 4 6 और इसके बाद 8 नंबर का हमें डिफरेंस लेके आना है। और 8 नंबर बाद यानी कि 12, और 12 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20। और 20 नंबर पे क्या आता है, 20 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट आता है, तो ये आता है भाई टी, ठीक है। अगर अल्फ़ाबेट आपको याद नहीं है तो रीजनिंग के लिए ज़रूरी होता है अल्फ़ाबेट्स को याद करना। तो हमारा टी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया है। श्रेणी 7 10 13 16 का 63वां पद क्या होगा, इसका 63वां पद क्या होगा ये आपसे पूछ रहा है। देखो सबसे पहले इसमें डिजिट कहाँ से शुरू कर रखी हैं, 7 से शुरू कर रखी हैं, ठीक है, 7 से शुरू कर रखी हैं। उससे पहले की 6 डिजिट इसके अंदर नहीं है। और जा कहाँ तक रहे हैं, ये 63 तक पहुँचेंगे, ठीक है, 63 तक पहुँचेंगे। यानी कि इसमें से हम क्या करेंगे माइनस, ठीक है। और इनके बीच में डिफरेंस कितना कर रखा है, 7 प्लस 10 10 प्लस 13 13 प्लस 16, ठीक है। तो हम इन्हें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे हम करेंगे प्लस, क्योंकि 7 के बाद हमारी दे रखी हैं। अगर शुरू से दे रखी होती 1 से लेकर 63वां पद क्या होगा, तो हम डायरेक्ट इसको करते, ठीक है, और 3 से मल्टीप्लाई करते। लेकिन अब हमें ये वाला तरीका अपनाना पड़ेगा। तो 7 प्लस 63 में से 1 गया तो कितना बचा 62, और मल्टीप्लाई आ गया पीछे 3। इसको क्या करेंगे, हम ऐड कर लेंगे, यानी कि सॉल्व करेंगे। तो पहले हमें क्या करना है, ऑड मास का तरीका लगा के पहले इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 2 जा 6 और 3 6 जा कितना हुआ 8। मैं देखो आपको ये जो मैं बोल रही हूँ क्या वो समझ में आ रहा है, कहीं ज़्यादातर ऐसा तो नहीं है बिल्कुल ही हिंदी मीडियम बच्चे हैं वो समझ नहीं पा रहे हों, है ना। मैं हिंदी भी बोल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 3 3 2 तो नहीं, 3 दूनी 6, हाँ 3 दूनी 6, वो थोड़ा सा भूल गई हूँ, मुझे हैबिट में पड़ गया है थोड़ा सा इंग्लिश, मतलब इस तरीके से थोड़ा सा बोलने का, है ना, टेबल वगैरह। तो 3 दूनी 6 हो गया, और 3 3 6 कितना हो गया 18 हो गया, है ना। और इनको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 6 कितना हो गया 13, यानी कि 3 1 1 कैरी हो गया, 8 और 1 कितना हो गया 9, और ये आ गया आगे 1। तो 193 इसका जो है करेक्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। कहाँ से कहाँ तक पूछा, अगर ये 7 से शुरू नहीं होती ये काउंटिंग, ठीक है, अगर जो हमारी गिनती है वो 7 से शुरू ना हो करके 1 से दे दिया होता तो ये नंबर -1 कर लेते, ठीक है। जितने नंबर दे रखे हैं 63 नंबर तक हमें जाना है, उसमें से -1 करते और जितना इनमें डिफरेंट दे रखा है उतना से मल्टीप्लाई करेंगे। ये इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये बड़े ही अच्छे लगते हैं ऐसे क्वेश्चन तो मुझे। इसमें क्या दे रखा है, यदि ड्राइवर इक्वल कितना है 12, और गवर्नमेंट कितने के बराबर है 20, और बिलीव्ड कितने के बराबर है 16, और बैट कितने के बराबर होगा। तो बिल्कुल बहुत ईजी इसमें है फॉर्मूला। अगर मैं लाइव होती तो मैं आपसे इसका आंसर निकलवाती, मुझे भी बहुत अच्छा लगता। हालांकि मैं लाइव नहीं कर पा रही हूँ, उसके मुझे बहुत ही दुख है। पता नहीं टेक्निक प्रॉब्लम ऐसी होती है कि मतलब यहाँ पे हमारा थोड़ा सा नेट वेट भी इतना अच्छा नहीं आता। और अभी थोड़ा सा अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ताकि कुछ इनकम हो तो मैं कुछ आपके लिए कुछ सुविधा भी जुटा सकूं। अभी मेरे पास इतना बजट नहीं है कि मैं
आपके लिए मतलब कोई अच्छा सा कोई लैपटॉप या कंप्यूटर या कुछ सुविधाएं, कोई डिस्प्ले बोर्ड वगैरह मैं लेके आ सकूं। अभी उतना मेरा बजट नहीं है, और सब चीज़ आप जानते ही हो कितनी महंगाई है, बच्चों का भी पढ़ाना मुश्किल ही है इस दौर में। तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा, तो ज़रूर मैं आपके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ये आगे जाके बनेगा, है ना। मेहनत मैं पूरी करती हूँ, लेकिन मेरे पास सुविधाएं कम हैं, और यहाँ मैं ऐसी जगह पर रहती हूँ कि यहाँ आसपास हमारे कोई भी कोचिंग सेंटर नहीं है, वरना मेरा बहुत मन करता है, और दूर मैं जा नहीं सकती बच्चों को छोड़ के, और कोई ऐसा कोचिंग सेंटर मुझे मिल जाए कि जो मैं वहाँ पर पढ़ा सकूँ। आसपास मेरे होता तो मैं कर लेती, ज़रूर करती, मुझे बहुत मन रहता है ना। तो खैर कोई नहीं है, मैंने अब शुरू किया है, और मैं एक टीचर के रूप में ही मतलब अपने आप को मतलब उसी में ही प्रूव करना चाहती हूँ। करने को तो काम बहुत सारे होते हैं इंसान के पास, लेकिन मुझे यही पसंद है ना। पढ़ना ही मेरा पैशन है, और पढ़ना ही पढ़ाई मतलब दूसरों को पढ़ाना ही, यही मुझे मेरा शौक़ है। तो प्लीज़ आप इस शौक़ को पूरा करने में मेरी मदद कीजिए, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए आप अपने दोस्तों तक। मैं जितनी मेहनत करती हूँ आप थोड़ा सा उसका मुझे फीडबैक दीजिए, ताकि मैं आगे तक आपके लिए कुछ सुविधाएं कर सकूं। मैं बहुत मन है मेरा कि मैं लाइव करूं, मैं कोशिश कर रही हूं बार बार, बट नहीं हो पा रहा है। तो अब आपको एक क्लास है जो अभी फ़िलहाल तो रिकॉर्डेड ही मिलेंगी, मैं कोशिश कर रही हूँ अगर मुझे ऐसा कोई मिल जाए जो थोड़ा बहुत कुछ मेरी हेल्प कर दे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आप ध्यान रखना मेरी बात को। यदि ड्राइवर है ना, देखो सबसे पहले देखो ड्राइवर में कितने अल्फ़ाबेट हैं, और गवर्नमेंट में कितने अल्फ़ाबेट हैं। ड्राइवर में गिनो, DRIVER, यानी कि इसके अंदर 6 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, 6, है ना। अरे कहाँ जा रहा है, 6 अल्फ़ाबेट दे रखे हैं, यानी कि 6 और 6 मल्टीप्लाई 2 कर रखा है, तो कितना हो गया, 12 हो गया। और गवर्नमेंट में कितने अल्फ़ाबेट हैं, इसको आप गिन सकते हो, इसमें 10 हैं, और 10 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा, 20। ऐसे ही बिलीव्ड में हमारे में 8 अल्फ़ाबेट हैं, और इसीलिए बैट में हमारे में कितने हैं, 3, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, 6 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ईजी है, कई बार ईजी होते हैं बच्चे, लेकिन रीजनिंग से इतना डरते हैं कि कर ही नहीं पाते। मैथ भले ही मैं भी कम करती हूँ, लेकिन रीजनिंग मैं भी अच्छे से करती हूँ, है ना। सब पेपरों में पूरी पूरी रीजनिंग करके आती हूँ, क्योंकि रीजनिंग को मैं समझ लेती हूँ। निश्चित कूट योजना में मदर के लिए निश्चित कूट योजना में मदर के लिए दे रखा है ये वाला नंबर, है ना। और उसी कूट योजना में पार्टनर के लिए कूट क्या होगा, ठीक है। पार्टनर के लिए क्यों कूट क्या होगा, तो मदर में हमें लगाना है इसमें कौन सा फॉर्मूला है जो भाई अपनाया है। तो MOTHER, एम के बाद देखो, एम के बाद क्या आता है, MOTHER दे रखा है, तो एम के बाद क्या आता है, O। एम के बाद क्या, सॉरी, एम के बाद N आता है, और N के बाद क्या आता है, O, यानी कि एक बीच में अल्फ़ाबेट इन्होंने छोड़ रखा है, छोड़ा हुआ है ना। MNO, यानी कि एक का डिफरेंट दे दिया है। O के बाद आता है P के बाद आता है Q, T के बाद क्या आता है, TU आता है, और U के बाद आता है V। इसी प्रकार H के बाद क्या आता है, यानी कि एक एक छोड़ा हुआ है, आप ऐसे लगा लेना। तो सिंपल हमको यहाँ पर भी वही अप्लाई करना पड़ेगा। पार्टनर, यानी कि P के बाद क्या आता है, PQR, R तो हमें सब में दे रखा है, अभी तो हमारा आंसर नहीं आया। A के बाद क्या आता है B, और B के बाद क्या आता है C, यानी कि C आना चाहिए ना, C इसमें दे रखा है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आगे चाहें तो आप इसको मिला लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक प्रदत्त कूट में यदि 367 का अर्थ है मैं प्रसन्न हूँ, 748 का अर्थ है आप उदास हैं, और 469 का अर्थ है प्रसन्न और उदास, तो इनमें से कूट बताना है आपको। देखो यहाँ पे दे रखा है 367, और मैं प्रसन्न हूँ, मैं क्या हूँ, प्रसन्न हूँ। तो इसमें जो 6 है ना, 6 बीच में दे रखा है ना, ये हो जाएगा प्रसन्न। 6 का मतलब क्या हो गया, प्रसन्न। 748 दिया हुआ है, 748 में आप उदास हैं, यानी कि जो 4 है, 4 क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, उदास। 4 क्या हो जाएगा, उदास। 4 का मतलब है उदास, और 6 का मतलब है प्रसन्न। तो प्रसन्न और उदास में और किससे प्रदर्शित होगा, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 4, 6 और 9। भाई 4 तो हमने उदास को दे दिया, और 9 हमने, सॉरी 6 हमने किसको दे दिया, प्रसन्न को दे दिया। तो 9 से क्या मतलब क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। 9 का मतलब क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। तो 9 हमारा यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। आज हमारे 20 क्वेश्चन है, और बाद वाले थोड़े जल्दी कर लेंगे, तो इसीलिए रुकना है, पूरी क्लास देखनी है, भागना नहीं है।
इससे आपके सारे टॉपिक हैं जो क्लियर हो जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि जल खाद्यान्न है, खाद्यान्न वृक्ष है, वृक्ष धरती है, धरती संसार है। देखो पहले लिख लो, जल क्या है, जल, जल को बताया है खाद्यान्न। जल किसके बराबर है, खाद्यान्न के बराबर है। और खाद्यान्न किसके बराबर है, वृक्ष के बराबर है। वृक्ष को क्या कह रहा है, ये धरती कह रहा है। और धरती को क्या कह रहा है, संसार कह रहा है। तो वृक्ष पे लगते हैं फल, तो फल किस पे लगते हैं, वृक्ष के ऊपर लगते हैं। और वृक्ष को क्या कह रहा है, ये धरती से कह रहा है। तो सीधी सी बात है, फल कहाँ पर लगेंगे, धरती पर लगेंगे। ठीक है, नीचे दिए गए चार, मुझे बताना प्लीज़, कमेंट करके ज़रूर बताया करो, थोड़ा बहुत फीडबैक दिया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पूरा दिन लगी रहती हूँ, ना कोई आराम करना, ना कुछ काम करना, सुबह इतना जल्दी जग के रात को इतने लेट तक। तो प्लीज़, मैं ये नहीं कह रही कि मैं सब आपके लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए भी कर रही हूँ। मुझे भी अपना थोड़ा सा फ्यूचर है जो सिक्योर करना है, अपने बच्चों का करना है, मैं भी इसलिए लग रही हूँ। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करना ज़रूर, है ना। और बताना मुझे फीडबैक में, मतलब उसमें देना मुझे फीडबैक कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा आपको। नीचे दिए गए चार विकल्पों में से कौन सा अन्य तीन श्रेणियों से संबंधित नहीं है। तो इनमें से तीन श्रेणियां, मतलब इसमें भी हमें ऑड नंबर को निकालना है। स्त्री रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ, कीमियागार या फिर तंत्रिका विज्ञानी, इसमें से कौन है जो कि अलग है चारों में। तो देखो, स्त्री रोग विशेषज्ञ, हृदय रोग विशेषज्ञ और तंत्रिका विज्ञानी, ये सारे के सारे अलग होते हैं। लेकिन जो कीमियागार होता है ना, उसको बोलते हैं रसायन शास्त्री। क्या बोलते हैं उसको, रसायन शास्त्री बोलते हैं। ठीक है, रसायन शास्त्री बोलते हैं। तो ये हमारा जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राम ने श्याम से कहा, वह लड़की जो गुड़ियों से रिलेशन वाले आ गए हैं। राम ने श्याम से क्या कहा है कि जो लड़की वो खेल रही है ना, जो गुड़ियों से खेल रही है लड़की, आजकल तो बच्चे गुड़ियों से खेलते ही नहीं है ना। तो राम श्याम से कह रहा है कि वह लड़की, कोई लड़की है यहाँ पर, एक लड़की है ये रही, है ना। और लड़की किससे खेल रही है भाई, अपने साथ गुड़ियों से खेल रही है। और मेरे पिता की पत्नी, मतलब यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। ठीक है, मैं, देखो जब भी आप रिलेशन के क्वेश्चन करो, मुझे इसलिए अच्छे से समझ में आने लग गए हैं क्योंकि मैं अपने आप से रिलेट करके देखती हूँ। जैसे किसी ने कहा कि मतलब उसका भाई, इसका भाई, तो मैं अपने भाइयों से, अपने परिवार से रिलेट करती हूँ, कहने का मतलब है। जैसे कि मैं हूँ यहाँ पर, ये मैं खड़ी हूँ, है ना, थोड़ी सी बड़ी हूँ, और ये बच्ची खेल रही है, यहाँ पर लड़की है। अब ये कह रहा है कि मेरे पिता की पत्नी, मतलब मेरे जो पिता हैं, ये है मेरे पिता यहाँ पर, है ना, ये मेरे पिता हैं। मेरे पिता की पत्नी, मेरे पिता की पत्नी है यहाँ पर। ठीक है, ये मेरी, मतलब मेरी मॉम हो गई, है ना, मदर हो गई। और पत्नी की दो पुत्रियों में से छोटी है। मेरे तो पिता हैं और मेरी मम्मी है ना, और मम्मी की बेटी है ये कौन है, बेटी है। लेकिन ये जो है ना, ये लड़का है, मेरा भाई हो सकता है, मैं नहीं हूँ, है ना, क्योंकि ये लड़का है, हमें लड़का भी प्लस लगा के करना है। और ये माइनस है, ये लड़की है। तो मेरे पिता की पत्नी की दो पुत्रियों में से छोटी है, इसका मतलब बहन हो गई, है ना। गुड़ियों के साथ खेलने वाली लड़की राम से कैसे संबंधित है, सीधी सी बात है भाई, बहन है ना। पिता की तो बेटी हो गई, चाहे वो कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, तो वो बहन बन गई, बन गई, मतलब बहन ही है उसकी। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ऐसा ही। रौनक राहुल का पुत्र है। यहाँ पर रौनक है, मतलब रौनक है, मान लीजिए कोई, आप ऐसे लगा दे के देख लो, मैं तो अपने भाइयों से रिलेट करके पढ़ती हूँ। ये रौनक है ना। और ये किसका पुत्र है, ये राहुल का पुत्र है। ये अलग पीढ़ी हो गई, ये नीचे वाली पीढ़ी हो गई, ऐसे लिखा करो। ये राहुल है, ये भी जेंट्स है, ये भी जेंट्स है। राहुल की बहन रश्मि है ना। रौनक है, ये राहुल है, और राहुल की बहन है ये रश्मि। कौन है ये, सारे नाम आर से ही दे दिए, मैं तो ऐसे ही लगाती हूँ। ये रश्मि है, और रश्मि का मतलब ये लेडीज है, लेडीज के लिए माइनस लगा लिया करो ताकि गड़बड़ ना हो। और राहुल की बहन कौन है, रश्मि है। रश्मि को एक पुत्र है, इसके दो बेटे हैं, एक तो आदित्य है और एक पुत्री है रचना। दो बच्चे हो गए इसके। पंकज आदित्य का मामा है, मतलब ये जो बच्चा है ना आदित्य, इसके मामा एक और भी हैं। कौन है वो, पंकज। ठीक है, यानी कि ये तीनों बहन भाई हो गए। ठीक है, पंकज आदित्य का मामा है, जाहिर सी बात है जब पंकज आदित्य का मामा है तो राहुल भी उसका मामा हो गया। ठीक है, तो रौनक आदित्य से कैस किस प्रकार, और ये रौनक का बेटा है राहुल, है ना। रौनक राहुल का पुत्र है, यानी कि राहुल का ये भांजा है, और ये उसका खुद का बेटा है, तो मेरा भाई हो गया भाई।
ठीक है, मेरा भाई होगा। आई होप आपको मैं समझा पा रही हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैं ठीक से समझा नहीं पाती, लेकिन मैं खुद अच्छे से बहुत समझती हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसी संख्या और कुछ उसके वर्ग का योग कितना है? 240 है। तो वह संख्या कौन सी होगी? संख्या कौन सी होगी? एक संख्या कोई हमें दे रखी है, मान लीजिए, है ना, मैथ्स में तो हमें मानना ही है, एक्स है हमारे पास संख्या। एक्स के किसी संख्या और उसके वर्ग, वर्ग का योग, मतलब दोनों का क्या करना है? ऐड करना है। दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। ठीक है, x2 प्लस एक्स, और ये कितने के बराबर हो गए? 240 के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? x2 और प्लस एक्स, इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इक्वल कर देंगे 0। ठीक है, अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? x2 लिख दिया, और जो बीच वाली डिजिट दे रखी है ना, इसको हमें क्या करना है? तोड़ना है। क्या करना है? तोड़ना है। कैसे तोड़ेंगे? यानी कि इसको हम प्लस कर देंगे 16x माइनस 15x। 16x यानी कि x निकालना है ना हमें खाली, तो 16x में से 15x गया तो खाली x बच गया, और माइनस आ गया 240। ओके, इतना समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा बहुत तो आप भी जानते ही होंगे, है ना। और इसके बाद हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। तो x इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे हम, x, और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 16, और माइनस आ जाएगा 50, नहीं 15 क्यों, हम इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे तो 15 ही आएगा कॉमन, तो है ना, x इसमें है नहीं, तो x, और x माइनस एक्स है, और यहाँ पे ये माइनस माइनस है ना, ये माइनस है और ये माइनस का है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और ये कितना हो जाएगा? 15 को 240 में हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना होगा? 16 और इक्वल 0। और इसके बाद अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना निकल के आएगा? x प्लस 16 अलग हो गया और x माइनस 15 अलग हो गया, तो x इक्वल 15 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, x इक्वल कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो 15 है वो ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से इनको कर लेना, मतलब एक बार खुद से करके देख लेना अपनी कॉपी पे, तो आपको समझ में आ जाएंगे। बस ये देखना है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 पॉइंट, यहाँ पे दे रखा है 0.283। इनको भिन्न में कैसे लिखा जाएगा? मतलब फ्रैक्शन में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? देखो सीधी सी बात है, इसको आप पहले किस में लिखोगे? फ्रैक्शन में, इस तरह से 238। ये जो डिजिट होती है ना, प्लेस वैल्यू इनकी आपको पता होना चाहिए, है ना। प्लेस वैल्यू क्या होती है इनकी? 238, यानी कि ये 10th से शुरू होता है, 2 10th, 3 100th, और 8 क्या हो गया? 1000th। तो क्या करेंगे? 1000 इसके मतलब नीचे हम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, और 2, अब ये हमारा कट गया यहाँ से, अब पॉइंट नहीं रहेगा, 1000 आ गया, और इनको हम क्या करेंगे? कट कर लेंगे, और कट कितने से करेंगे? 2 से कर लो, 119 इसका ऊपर आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3 5 8 12 और 16 से भाग देने पर सदैव एक बचे, है ना, एक ही बचना चाहिए शेष में। तो हम इन्हें कैसे करते हैं? सबसे पहले तो देखो मैं आपको बता देती हूँ, पूरा तो सॉल्व नहीं करूँगी। ये जितनी भी डिजिट दे रखी हैं इनका आपको करना है एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखते हैं। 2, ये तो हमने कर लिया था ना, हाँ, ये तो कर लिया था। नेक्स्ट है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, पहले हम इनका सबका करेंगे एलसीएम, 4 5 डिजिट हमें जो दे रखी हैं, और एलसीएम करने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा, सीधा सीधा आप इसको क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे, और आंसर आने के बाद मैं सीधा ही आपको बता देती हूँ, इनका जब एलसीएम कर लेंगे तो हमारा आ जाए, हमारे पास आ जाएगा 240, इनका एलसीएम निकल के आ जाएगा। ठीक है, वो सभी जानते होंगे, छोटी क्लासेस में करा दिया जाता है। और अब हमें बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है 4 अंकों की। तो हम 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको यहाँ पर लिखेंगे, और 240 से करेंगे उसको बाई डिवाइड। 240 से जब हम डिवाइड करेंगे तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आ जाएगा ये, और इसको सॉल्व करने के बाद वो आप कर लेना, इसका रिमाइंडर जो बच जाएगा ना वो बचेगा 159। ठीक है, 159 बच जाएगा। और जो सबसे बड़ी अंकों की जो ये संख्या है इसमें से कर लेंगे हम इसको माइनस, 159 को माइनस करेंगे और प्लस कर देंगे 1। ठीक है, प्लस कर देंगे 1, तो ये सॉल्व होके कितना हो जाएगा?
9841, 9841 ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट आंसर ही बता रही हूँ, आप सॉल्व करके देख लेना, ये तरीका इसका होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, यदि हमारे पास 4,000 रुपये हैं और दो बच्चे हैं राकेश और रीता, राकेश और रीता को ये पैसे बांटने हैं कितने रेशियो पे, 3:5 में। ठीक है, तो इनको देखो करने का तरीका बताऊं रेशियो वाले का, जब सिंपल होते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको करो 3+5 और इक्वल कर दो इतना, है ना। वैसे दूसरा तरीका भी है लेकिन मैं सिंपल ऐसे ही करती हूँ, है ना। और वैसे जो रेशियो होता है ना वो के मानते हैं हम उसको। ठीक है, तो इन दोनों को कर लो 8, और 8 जब इधर जाएगा तो ये किस में हो जाएगा, इसके नीचे हो जाएगा। इसको कर लो आप क्या, डिवाइड कर दो, तो डिवाइड होके कितना आ जाएगा, ये 500 हो जाएगा। डिवाइड करके 8 से डिवाइड करेंगे तो 500 हो जाएगा। अब 500 को तुम इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो 5×3 कितना हो गया 15, यानी कि 1500 प्लस, और 5×5 जा कितना हो गया 25, यानी कि 2500 हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये पूछा क्या है इसमें क्वेश्चन में, राकेश को रीता से कितने रुपए कम या अधिक मिलेंगे। राकेश को कितने पैसे मिलेंगे, राकेश को कितने पैसे मिल रहे हैं, राकेश का नाम पहले है ना, तो 3 यानी कि 1500 रुपये मिलेंगे। और रीता को कितने रुपए मिल रहे हैं, 2500 रुपये। अब 2500 में से 1500 को माइनस करके देखो, माइनस ही होगा, है ना। माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, कितना आ जाएगा 1000 रुपये। यानी कि जो राकेश है ना उसको बेचारे को 1000 रुपये क्या मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं, ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1000 रुपये कम मिल रहे हैं। ये रेशियो निकालने का सबसे शॉर्ट और बिल्कुल बहुत ही ईजी तरीका है। यदि किसी कक्षा में 65% विद्यार्थियों के पास मोबाइल हो तो कक्षा में उन विद्यार्थियों का प्रतिशत बताना है जिनके पास मोबाइल नहीं था, है ना। पहली बात तो ये बहुत गलत बात है, कक्षा में बच्चे मोबाइल लेके गए थे, चलो कोई बात नहीं। भाई देखो पूरा जो प्रतिशत किसके बराबर होता है, 100 के बराबर होता है, बहुत ईजी है ये, है ना। 100 के बराबर होता है, 65% के पास तो मोबाइल है, तो 100 में से 65 माइनस हो गए तो कितने बच गए 35। ये तो बहुत ही ईजी है, हालांकि जिनको नहीं समझ सकते ना वो नहीं समझ सकते फिर, है ना। जिनके कई बार जब पेपर में आता है ना तो ऐसे क्वेश्चन भी हमें क्या दे देते हैं, चकमा दे देते हैं, और हम उनको भी या तो छोड़ देते हैं, गलत कर देते हैं। तो उसको भी अब कई बार ऐसा होता है, देखो एक बार स्टार्टिंग में मैंने मतलब सीटेट का पेपर दिया था सबसे शुरुआत में जब मैं बीएड कर रही थी, तो उस टाइम एक क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। मैंने हालांकि मैंने बहुत टफ ही क्वेश्चन पढ़े थे, मैंने शुरू से ही जो तैयारी की है ना, मैं ज़्यादातर मतलब टफ चीज़ों को ज़्यादा करती हूँ, जैसे ऐसे लगता है कि इजी चीज़ें तो हमें आती हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन था बहुत इजी था, मतलब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सारे क्वेश्चन तो बहुत टफ थे, और वो क्वेश्चन इतना ईजी था, वो उसमें 5 जून था, हालांकि मुझे पहले से ही पता था 5 जून है, लेकिन मैं उसमें इतना चकरा गई कि पता नहीं यार 5 जून कहीं कुछ और तो नहीं है। अब मैं बार बार उसको देखूं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्या दे रखा है, मैंने उस क्वेश्चन को पहले छोड़ दिया, मैंने इसको मैं बाद में करूँगी। आप समझ सकते हैं कि एक जब पेपर में बैठने के बाद हमारी जो मेंटेलिटी होती है ना, एक तो नर्वसनेस होती है। मैंने फर्स्ट टाइम दिया था उस टाइम पे, आज से करीब काफ़ी टाइम हो गया, मतलब 8-10 साल हो गए। तो उस चीज़ को आप मतलब समझ सकते हैं, मैं समझती हूँ बच्चों की मेंटेलिटी कैसी होती है। हालांकि जब पेपर देते रहते हैं, मैंने 8-10 जगह पेपर दिए हैं, तो क्या होता है कि हमारी जो मतलब अब तो ऐसा लगता है इतना मतलब आनंद आता है ना पेपर देने में, मुझे तो जाने में आने में और पेपर देने में बहुत ही आनंद आता है। और तो बस इसीलिए ना, इसलिए मैं बता रही हूँ बहुत इजी क्वेश्चन है। मैं इसको जब मैं रख रही थी ना तो मैं हंस रही थी, मुझे वही वाला इंसिडेंट अपना याद आया कि ये बहुत ईजी है, लेकिन हो सकता है इसमें भी बच्चे फंस जाएं। और इजी तो ये भी है, लेकिन हाँ भाई जिनके लिए मैथ नहीं आता उनके लिए ये भी टफ हो सकता है। तो 112 का 15% किसके बराबर है, 112 दे रखा है, इसका 15% किसके बराबर है। अगर आप परसेंटेज निकालना जानते हो तो ये बहुत ही ईजी है, अगर आपको परसेंटेज निकालनी नहीं आती तो आप इसको भी क्या करोगे, गलत। तो इसको परसेंटेज निकालने का देखो तरीका होता है बिल्कुल सिंपल। इसको क्या करोगे आप, कट शॉर्ट कर लो। कैसे करोगे, या तो इसको सीधा 5 से काट दो, 5×2 = 10, 5 0 0 और 5×3 = 15, और अब यहाँ से 2 से काट लो, 2×10 जा कट जाएगा, और यहाँ से अब कितना ऊपर चले जाएगा, 2×6 जा सॉरी 2×5 जा 10, और 2×6 जा कितना हो जाएगा 12, और फिर 2 से काट दो, 2×5 जा 10, और इसको दोबारा काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2×8।
ठीक है 28, यानी कि ऊपर तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है और नीचे आ जाएगा 5। नीचे 5 आ रहा है तो सीधी सी बात है, जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ये। इसको ऐसे लिखना है, इस तरीके से ये लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमारा इसके बराबर हो जाएगा 16 होल 4/5। ठीक है, ये 112 का जो 15% है वो इसके बराबर हो जाएगा। अब बताना मुझे कमेंट करके क्या आपको ऐसी परसेंटेज निकालनी आती है। 0.2 का मान कितना प्रतिशत होगा? ठीक है, 0.2 का मान बताना है आपको। तो देखो बिल्कुल ईजी है ये भी, इसका मान बताना है यानी कि प्रतिशत में बताना है ना। तो 0.2 करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे हम, देखो पॉइंट को हटाने के लिए हमें क्या करना है, नीचे 10, क्योंकि ये 2/10 है तो 2/10 कर लेंगे, ये हट जाएगा। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 प्रतिशत निकालने के, तो 0 से 0 कट गया और 10 2 कितना हो गया 20, यानी कि 20% हमारा आंसर आ जाएगा। भाई काफ़ी देर हो गई 20 क्वेश्चन में ही, है ना, मेरा तो गला दुखने लग गया। आप प्लीज़ इतनी मेहनत करने के लिए एक लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करके जाना। आपको आपके पढ़ाई की कसम है, और तो मैं किसी के नहीं दूंगी, है ना। और आप अच्छे से सफल हों और पढ़ाई करें अपनी, अच्छे से जम के पढ़ाई करो। एक बार ही ऐसी पढ़ाई करो कि दोबारा उस पेपर को देने की नौबत ही ना आए, इस तरह से पढ़ाई करो। बहुत बच्चे बोलते हैं 4 बार नेट दे दिया नहीं निकला, 5 बार नेट दे दिया नहीं निकला, 8 बार नेट दे दिया, 2 बार दे दिया, 4 बार दे, पता नहीं। मैं ये समझती हूँ कि वो बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। अगर असल में पढ़ लिया जाए, 1 महीने आप लगातार पढ़ लो ना। जब मैं बीएड कर रही थी तो मैंने एपीआरएंग में उस टाइम पेपर दिया था, है ना। ये मत सोचना कि मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैंने एपीआरएंग में पेपर दिया था, उस टाइम मेरी बीएड चल रही थी। और मैंने केवल, मुझे कुछ दिन पहले ही जब पता चला उसका, आप जानते हो उसमें ज़्यादा वो भी नहीं मिलता है, बीच में कमी, दिसंबर वाला एग्ज़ाम था। और मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम मैंने दोनों पेपर उस टाइम पे भरे थे। तो मतलब एक ही बार में क्या है, एक ही बार में दोनों पेपर मतलब निकल गए थे। और मैंने थोड़े टाइम उसको पढ़ती उसको पढ़ती, और उस टाइम मैं टीचिंग भी करती थी, मैं स्कूल जाती थी। अब तो मैं जाती नहीं हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल भी जाती थी। और दोनों पेपर भी मैंने एक ही बार में निकाली। और मैंने तैयारी भी मुश्किल से 1 महीने, लेकिन तैयारी इतनी करी कि रात को सो भी नहीं पाती थी, है ना, थक गई थी 1 महीने में ही। तो आप समझ सकते हैं पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए, बिल्कुल जुनून होना चाहिए। तो ओके, टेक केयर, काफ़ी समय ले